समलेना स्नान करके भी हमने कुछ नहीं किया। जब उन्हें सेहरा क्यों कहा स्नान करो ऐसा कह देते। सेहरा शब्द का अर्थ होता है ब्राह्म मुहूर्त, और ब्राह्म मुहूर्त का अर्थ होता है सूर्य उदय होने से पूर्व जो आकाश में लालिमा होती है, पीलापन होता है, पीला बादल जो होता है, सूर्य उदय होने से पहले जो आकाश में लालिमा होती है उससे 2.5 घड़ी पहले, कितना, 1 घड़ी में 24 मिनट, 2 घड़ी में 48 मिनट और 2.5 घड़ी में 60 मिनट, अर्थात पीला बादल होने से कम 1 घंटा पहले नहा धोकर के तैयार होने का नाम है सेहरा स्नान। और इस स्नान के लिए उत्तर प्रदेश का शौरा का रहने वाला कुलचंद सेठ 6 घड़ी, 1 घड़ी में 5 किलो होता है, 6 घड़ी में 30 किलो। उस जमाने में 30 किलो सोना लेकर के उत्तर प्रदेश मुरादाबाद जिले से कुलचंद सेठ चला, जाम्बोजी भगवान के चरणों में ला करके 30 किलो सोना रखा। किसके लिए? अब सर्दी के दिन आने वाले हैं, सर्दियों में ठंड बहुत पड़ती है, केवल सर्दी के लिए मोहलत मांग रहे थे। ठंड के दिनों में मुझे आप मोहलत दे दीजिए, दिन उगने के बाद में स्नान करूंगा। 30 किलो सोना आज के महात्मा को देते तो शायद वो बिक चुका होता, मर चुका होता है, लेकिन जाम्बोजी के सामने 30 किलो सोना जो गांठ खोली कंचन पालट करे कथीर, गांठ खोल के देखा तो कंचन की जगह कथीर नजर आया। कुलचंद तो माध्यम था, आप और हम सब लोगों के लिए संदेश था, कंचन दानों का चोने मानो, कापड़ दानों का चोने मानो, चौपड़ दानों का चोने मानो, पाट पटंबर दानों का चोने मानो, अस्थि दानों का चोने मानो, 5 लाख तुरंग में दानों का चोने, तिरिया दानों का चोने मानो, मानो एक सुचील स्नानो। शायद आपके दिमाग में बात आ सकती है, या बात स्नान की हो रही है, जाम्बोजी दान की बात कर रहे हैं, क्यों? सज्जनों, जैसे हमारे 2 पैर है, ऐसे धर्म के 4 चरण हैं। धर्म के कितने चरण हैं? सत्य, तप, दया और दान। सतयुग में धर्म के 4 चरण बराबर काम कर रहे थे। सतयुग गया, पहला चरण सत्युग के साथ में सत्य चला गया, धर्म के 3 चरण रहे। त्रेता युग गया, धर्म का दूसरा चरण चला गया, 2 चरण बचे। द्वापर गया, धर्म का तीसरा चरण चला गया, 1 चरण बचा। और ये कलयुग है, और कलयुग में 1 चरण बचा, वो है दान। धर्म के 4 चरणों में 4था चरण क्या है? दान। दान के विषय में महाभारत में लिखा है, दानम दुर्गति नाशनम, दान भयंकर से भयंकर पाप को नष्ट करने की ताकत रखता है। दान किसको कहते हैं?
जानते हो, इस हाथ से दिया और इस हाथ को अगर पता चल गया वो दान नहीं है, वो दान नहीं है। हम तो 2 रुपए लेकर आए, पकड़ के दिखाते हैं, ये देखो दे रहे हैं, इधर चेक और बोल देंगे ये दान नहीं है। और बोलने वाले कहते दान में दिए, दान में क्या दिए, प्रदर्शन में दिए कहे तो अच्छा भी लगता है। दाएं हाथ से देर बाएं हाथ को पता चल गया वो दान नहीं है। सजनों, दान सुपाते बीज सु खेती अमृत फूल फलीजे। दान कौन सा होता जानते हो? दान तो अमृत के समान फल को देने वाला होता है। दान, ये बाजरी है ना थाली में, इस बाजरे को आप जमीन में बो दोगे, एक थाली की 100 थाली तैयार हो जाएगी। और इसके ऊपर रख दोगे तो 100 थाली बन जाएगी, 100 साल रखोगे तो भी नहीं बनेगी, खत्म हो सकती है। कहने का मतलब जो चीज जब तक सामने है वह है उतने की ही उतनी रहती है। जो चीज आपने जमीन में दबा दी, बाजरे को दाने के बीज को जमीन में दबा दिया तो जमीन अनंत गुना बना करके वापस लौटाती है। इसी तरह से सत्य कार्य में या सुपात्र को दिया गया दान जैसे जमीन बीज को अनंत गुना बना के लौटाती है, वो दान भी अनंत गुना बन के वापस लौटता है। लेकिन जम्मू जी भगवान कह रहे हैं, अगर धर्म को छोड़ करके नोट छोड़ो और सोने का भी दान करे, उस दान का कोई महत्व नहीं है। तल पदार्थ का कोई दान करे, रेशमी वस्तु का कोई दान करे, 5 लाख एक साथ में घोड़ों का दान कर दे, कोई हाथी का दान कर दे, दान की अंतिम पराकाष्ठा बतलाते हुए कहा, क्रिया दानो कच्छ। आप गृहस्थ लोग हो, सब जानते हो, दान त्रिया का नहीं होता। त्रिया ने स्त्री का दान नहीं होता। दान किसका होता है? कन्या दान होता है। किसका दान होता है? कन्या। कन्या का मतलब होता है अविवाहिता, जिसका विवाह संपन्न नहीं हुआ है। जब तक विवाह नहीं हो जाता तब तक वो क्या मानी जाती है? कन्या। आप लोगों की शादी हुई, आप बींद बन के आए, दूल्हा बन के आए, चौरी पे बैठे, बाजूट पे बैठे थे ना, याद है? भूल गए? नहीं भूले? भूल गए तो दोबारा तो कोई बैठा है कि नहीं, भूल जाओ। मुझे एक बात बताओ, जब बारात में दूल्हा बन के गए, आप बैठे, तो जब आप दूल्हा बन के बाजोट पे बैठे तो वो लड़की जो दुल्हन बन के आने वाली थी वो आपकी दाईं तरफ पहले बैठी कि बाईं तरफ बैठी? ये भी भूलिए। गायनों को याद है क्योंकि डेली काम है इनका। जिनकी शादी हुई उनको याद ही नहीं है। सजनों, जब तक कन्या जब तक दाईं तरफ बैठी रहती है वो वधू नहीं मानी जाती, वो कन्या मानी जाती है। वो क्या मानी जाती है? कन्या। दाईं तरफ से उठ के बाईं तरफ जब आती है वो वधू का स्थान, पत्नी का दर्जा मिलता है, क्रिया का दर्जा मिलता है, स्त्री का उसको दर्जा मिलता है। संसार में कन्यादान होता है, क्रियादान नहीं। जम जी क्या कहते हैं? क्रियादानो कच्छ न मानो। कहने का मतलब क्या है? एक छोटा उदाहरण समझना। मान लो 7 दिन का भूखा आदमी आपके दरवाजे पे आए, कोई भिक्षा मांगे, आपने जो रूखा सूखा बचा था उसको ला करके उनको भोजन के आहार के रूप भिक्षा के रूप में दे दिया। वो महात्मा अपनी कुटिया पे पहुंचे
और कुटिया पे पहुंच के थाली में लेकर के हाथ में जल लेके ब्रह्मार्पण किया। और ब्रह्मार्पण करने के बाद एक ग्रास मुरिया बना के उठाया, मुंह की तरफ मोड़ा। उस कुटिया के दरवाजे पे आवाज आई, भिक्षाम देहि, भूखा हूं, भिक्षा दीजिए। 7 दिन के भूखे महात्मा ने जो ग्रास हाथ में लिया उसको वापस थाली में रख दिया। 68 तीर्थ एक शुभ्यागत घर आए, उस भिक्षा के अन्न को ले जाकर के आए अतिथि को दे दिया। आपने महात्मा को दिया, वो 7 दिन का महात्मा भूखा था, और उस महात्मा ने उस अतिथि को दे दिया जिसने भिक्षा मांगी। तो बड़े दाता आप हुए कि वो महात्मा हुआ। आपके घर में भोजन के बाद बचा हुआ अन्न था, लेकिन वो 7 दिन का भूखा महात्मा आतिथ्य सत्कार के लिए सुनने पाया नहीं, अतिथि सत्कार के लिए आई अतिथि को दे दिया। कन्यादान तो है, आपने जो रोटी दी वो पहला वेला दान, वो त्रियादान है, भूखा आदमी भूखे को दे दे। त्रियादान का उदाहरण इतिहास में एक ही आपको मिलेगा, वो हरिश्चंद्र के जीवन में मिलेगा, जहां विश्वामित्र हरिश्चंद्र को छलने के लिए आते हैं, ब्राह्मण का वेश बना करके। हरिश्चंद्र कहते, गुरुदेव आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? आप कहो तो मैं मेरा राज खजाना दे सकता हूं, आप कहो तो राज सिंहासन दे सकता हूं, आप कहो तो राज्य दान में दे सकता हूं, आप कहो तो मैं खुद को दान में दे सकता हूं, आप कहो तो मेरे पुत्र का दान कर सकता हूं। अंत में कहता, आप कहो तो मेरी धर्मपत्नी को भी आपको दान में दे सकता हूं। सजनों, दान के अंतिम प्रकाष्ठा बतलाते जामुजी भगवान ने कहा, अगर कोई स्त्री का भी दान कर दे धर्म की मर्यादा को छोड़ करके, तो दान का कोई महत्व नहीं है। कुलचंद मानो 120 स्नान, स्नान के सामने इन चीजों का कोई महत्व नहीं है। अब आप अनुमान लगाइए, जामुजी भगवान ने स्नान का कितना बड़ा महत्व बतलाया है। हमारे नीति ग्रंथ धर्मसूत्र ग्रंथ कहते हैं, अद्भिर गात्राणि शुद्धन्ति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा मना सत्येन शुद्ध्यति। जल के द्वारा तन की शुद्धि होती है, सत्य बोलने से मन की शुद्धि होती है, और भगवान के भजन करने से आत्मा की प्रशुद्धि होती है। इसलिए माता और बहनों से मेरा अलग से यह कहना है, स्नान किए बिना रसोई घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, गाय और भैंस का दूध निकालना नहीं चाहिए। अगर तुम चाहती हो भूत प्रेत अला बला डोरा डंबर तंत्र मंत्र यंत्र भोपा भरड़ा, इनके चक्र में तुम्हें जीवन में कभी नहीं पड़ना पड़े, इतना नियम अपना लो, जीवन में कभी इनके चक्र में पड़ने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। ये स्नान का अपना प्रभाव है। लेकिन हम स्नान तो करते हैं, कैसा स्नान करते हैं? हाथी स्नान करता, सूंड भर के रेता ऊपर डाल लेता। पहली बात तो टाइम से उठते नहीं है, उठते हैं तो बंदा स्नान करता नहीं। बीलोजी महाराज ने तो बहुत सुंदर तरीका दिया। स्नान करने का तरीका क्या है? बीलोजी ने कितनी सरल भाषा में स्नान करने का तरीका दिया। बीलोजी कहते हैं, सेरा उठो सुजीव साण जल लीजिए, दातन करो रे स्नान, कोई करो रे स्नान, जीवाणी जल कीजिए। बेट एकांत ध्यान, कोई बेट एकांत ध्यान,
नाम हरि रो लीजिए, रवि उगे तई बार, रवि उगे तई बार, चरण शीस दीजिए। इतना काम दिन उगने से पहले ब्राह्मण में उठ करके सेरा उठो सुजीव, क्या कहा? सुजीव। बीलो जी ने कुजीवों के लिए नहीं कहा, बीलो जी ने कुजीव किनको कहा? जो सेरा उठते नहीं वो है कुजीव, सेरा सान के जल नहीं लेते वो है कुजीव। जो बीलो जी ने कहा वो नहीं करते वो सारे कुजीव है। बीलो जी ने अपनी वाणी में ऐसा कहा है। सुजीव के लिए क्या कहा? सेरा उठो सुजीव छाण जल लीजिए। ये सुजीवो उठते ही छाण करके जल लेना। किसे छानना? जरिए से नहीं। पानी किसे छानना? बीलो जी ने कहा मोटे पट सु सान, पट कहते हैं कपड़े को, मोटा ना, 2 टीका नापना लेके उसे छान के लेना। छानने के बाद निचोड़ना। क्या करना? निचोड़ना। निचोड़ना नहीं, बाल्टी में पानी लेकर के छलने को नापने को उल्टा करना, डुबोना। जितने सूक्ष्म जीव है वो बाल्टी के पानी में आ जाए तो बाल्टी का पानी जिस टांके में से, कुंड में से, जोड़ में से, कुएं में से लिया उसमें डाल देना। उसको कहते हैं जीवानी जल कीजिए। छाना हुआ जल लेने के बाद दातुन कर करे स्नान। क्या करना? स्नान करने से पहले हर परिस्थिति में दातुन। क्या करना? दातुन। अब लोगों को कई जगह देखते हैं, एक हाथ में बोतल लड़ी, एक में नीम का सुरंगो झपड़का दे पकड़ के दौड़ते थे। क्या कर रहा है वो? उसको पता ही नहीं मैं कर क्या रहा हूं। दातुन चाहे नीम की हो, फेफूंदे की हो, बबूल की हो, वज्रदंती की हो, चाहे आप पेस्ट से ब्रश कर रहे हो, चाहे मंजन कर रहे हो, एक बात अच्छी तरह से समझ लेना, भूल करके भी चलते फिरते कभी दातुन मत करना। भूल करके भी चलते फिरते, जिसमें लक्ष्मण के शक्तिमान लगा उस समय भगवान श्री राम लक्ष्मण से पूछते हैं, एक नहीं 18 बातों को पूछा। कितनी बातों को? 18वां दोष गिनाए। 61 और 62 नंबर के शब्द को पढ़ना। ओम केते कारण क्रिया चूक्यो, केते सूरज सामो फूक्यो, केते कूबे का सामांजा, केते सान तिणों का केचा। केते कूबे का सामांजा, ये कौन से युग की बात है? राम और रावण का युद्ध कौन से युग में हुआ था? त्रेता। त्रेता युग 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग। आप 8,64,000, 4,32,000 इनको जोड़ लेना। उससे पहले का जो कालखंड था वो था त्रेता युग। वो त्रेता युग में हर घर में बर्तन जो थे वो कांसी के थे। किसके थे? कांसी के। और आज से मेरे ख्याल में 30-40 साल पहले आप लोगों के घरों में बर्तन कांसी के थे। फेंक भूल गए। अब मुझे एक बात बताओ, कांसी के बर्तन बिष्टोई का बेटा बिष्टोई के अलावा दूसरे समाज के किसी आदमी को देता था? नहीं। पीतल के बर्तन देते थे, स्टील के दे देते थे। स्टील तो था ही नहीं, पीतल के होते।
कांसी का बर्तन विष्णु के बेटे के अलावा किसी को नहीं। देहात में ढाणियों के चारों तरफ बाढ़ होती, बाढ़ में एक पीतल की थाली टांग करके रखते थे। वो थाली किसके लिए होती थी? और जाती थी। उस थाली में अगर हमें देना पड़ता, दूसरे बर्तन से देने के बाद धो करके वापस लाते थे। अब हुआ क्या, धीरे धीरे वो बाढ़ वाली थाली आंगन की तरफ खिसकनी शुरू हो गई। किधर आई पीतल वाली? आंगन की तरफ। और आंगन वाली अंदर घुस गई और धीरे धीरे आंगन वाली गायब हो गई, बाढ़ वाली आंगन में चली गई। अब बताओ आप कहां पहुंच गए? आपने कबूल कर लिया है मैं अब आंगन के लायक नहीं रहा, मैं बाढ़ में टांगे बर्तन के लायक हो गया। जब से विष्णु के घर में कांसी का बर्तन गायब हुआ, तब से विष्णु बिट्टल हो गया। तब से विष्णु क्या हो गया? बिट्टल। जानते हो, बिट्टल हो गया। इसको पता नहीं मैं कहां खा रहा हूं, किसका खा रहा हूं, और खा रहा हूं इसका प्रभाव क्या होगा। जैसा खावे अन्न वैसा होवे, जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी। 376 पृष्ठ को पढ़ना, जमसार का। कौन सा पृष्ठ पढ़ना? नौजवानों आप जरूर पढ़ना, बूढ़ियों को पढ़ना आए नहीं आए, और ध्यान से पढ़ना, विचार के पढ़ना, समझते हुए पढ़ना, और फिर खुद से पूछना तो क्या कर रहा है। और 376 पृष्ठ पुराना प्रकाशन हो, बाजे जी तरण का प्रसंग पढ़ना। बड़ी विडंबना, बड़ा दुर्भाग्य। आज का इंसान टुकड़ों